तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है मेरे महा टेस्ट में। तो कल ही मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था कि हमारा महा टेस्ट जो है कल ही होगा। तो आज उसी का दिन है, हमारा मॉक टेस्ट होने वाला है। तो चलिए मॉक टेस्ट करते हैं। तो देखिए इसमें का मैं आपको रूल बता देता हूँ। पहला देखिए रूल क्या है इसमें। रूल जो है इसमें अभी मैथ है, इसका रूल है। इसमें मैथ दिया गया, मैथ साइंस दिया गया है। अगर इसमें देखिए महा टेस्ट आप लोग का महा टेस्ट है। क्वेश्चन आंसर सब मैं आपको इसमें बताऊंगा। पहले आप लोग कीजिएगा लक्ष्य 95%। चश्मा लगाइए और दिल को थाम लीजिए, इसलिए मैं उसको लगाया हूँ। और क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप लोग को करना है, जिससे कि आपका एनसीईआरटी मजबूत हो जाएगा, इसलिए मैं लाया हूँ। तो ये है वाला गणित है और ये वाला विज्ञान, 2 पार्ट। एक पार्ट मैं भी नहीं लाया हूँ। तो इस साइड ये है, इस साइड ये। तो और इसको मैं जो हूँ थोड़ा बड़ा कर दिया था। देखिए ये 10 क्वेश्चन जो है ये है साइंस का, ये है मैथ का। और ये जो 10 क्वेश्चन है ये थोड़ा कठिन टाइप का है, लेकिन कोई बात नहीं, कठिन कुछ नहीं है, मैं थोड़ा देख के दिया था। और मैं इसमें बता दूं तो आपका जो फुल मार्क्स है, तो आपका फुल मार्क्स तो इसमें 50 क्वेश्चन है, लगभग 50 क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन पर 2 नंबर है। 2 फुल मार्क्स मिलेगा आपको, 2 मार्क्स मिलता है। तो आपको क्या करना है, तो दोस्तों अभी जो हम लोग कर रहे थे रिकॉर्डिंग, तो रुकिए कोई दिक्कत आ जाता है। तो देखिए अभी जो हम लोग का रिकॉर्डिंग चल रहा था, तो हम लोग का अब स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को अच्छा आशा करता हूँ सब कुछ पता चल जाएगा। तो कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप नहीं, कमेंट कीजिएगा। व्हाट्सएप में भी मैं बना दूँगा, आप लोग जुट जाइएगा। तो चश्मा लगाइए, कलम पेन पकड़िए, आपको करना है, हम नहीं करेंगे आज, हम बताएंगे। आपको टाइम मिलेगा, कीजिएगा और उसके बाद मैं बताऊंगा। तो इसका नाम है महा टेस्ट, जो कि होता है कभी कभी हम लोग सप्ताह या महीना में कराते हैं। तो क्वेश्चन आंसर सब रहेंगे। लगभग 100 में जो है आपको 95% लाना है, 95 लाना है। 100 में 95 प्लस लाना है, 95 प्लस। अगर नहीं आया भाई तो आपका जो एनसीईआरटी है ना, थोड़ा अभी अगर आ गया तो बुझिए कोई बात नहीं, चश्मा लगा के बैठ जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आया है तो, अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, मुझे दोस्त कहिए, आप टीचर नहीं किए क्या, सही कहा ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप भी पेन कॉपी उठाइए और आ जाइए। तो सबसे पहला है हमारा जो था, क्या नाम है, समीकरण। पहला समीकरण है, आप लोग जल्दी कीजिए, तब तक टाइम देता हूँ मैं, आप लोग कीजिए। कीजिए, जल्दी कीजिए, टाइम है आपके पास लगभग उतना तो नहीं देंगे, 10 सेकेंड नहीं, 10 सेकेंड में नहीं बना पाएंगे। क्या है, बनाइए, लगभग आप लीजिए 1 मिनट। वो आगे बढ़ गया, सॉरी, रुक जाइए, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, रुक जाइए। हाँ यहाँ थी, कीजिए। चलिए अब मैं बताता हूँ, अगर कर लिए तो कोई बात नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो समीकरण क्या लिखा हुआ है, समीकरण 2x + 5 नहीं है, क्या है, 5 है, हाँ 5 है, और है 15। यहाँ ठीक है या फिर कहीं और लगे, नहीं ठीक है, हटाओ। तो सबसे पहला देखो क्या हुआ इसमें, देखिए अचर आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहला देखिए ये क्या है, ये है चर ये। तो ऐसा तो आप लोग को मेरा समीकरण में मिल जाएगा, उतना गहरा हम नहीं जाएंगे लोग। तो देखिए 2x + 5 = 15 हिंदी प्लस सब कुछ है। तो देखिए अगर आप जो है ये जो
यहाँ भी प्लस है, प्लस है। तो देखिए गाइस, ये जो अभी है 2x को यहाँ लिख लीजिए 2x। अब इनको उस साइड भेज दीजिए 15 दो, इधर क्या है प्लस में है, देखिए प्लस में है ना, यहाँ पे यहाँ प्लस में है ना, तो इस साइड आएगा तो माइनस में चला जाएगा। देखिए 15 माइनस क्या 5 तो हो जाएगा 10। देखिए अब जब आपको मैं दिखाऊँ, रुक जाइए, क्या आया था हमको, अभी हम लोग को आया था 2x बराबर 10। अभी देखिए 2 इस साइड है तो अभी क्या है, गुना में है, कुछ नहीं है तो गुना है इसमें। तो देखिए यहाँ पे देखिए अब x बराबर 2 इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भागा में। 2 अगर इधर आएगा अभी आपका 2 अभी भागा में जाएगा। तो आप लोग देखिए, आप लोग ये गलती मत कीजिएगा कि 2 को इधर लाए तो गुने में डाल दे, कुछ में डाल दे, नहीं। तो इसको भागा में, जैसे 10 भागा 5 कटेगा, क्यों नहीं कटेगा। तो ये कटेगा कितना में, 2 बार में। कितने बार में कट रहा है, 2 बार में। तो इसका जो है x बराबर 2 आंसर नहीं है क्या, आंसर तो नहीं है। रुको गलती हो रहा है, कोई गलती हो रहा है। तो दोस्तों, तो अभी मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये जो गलत बन गया था तो हम लोग का, तो कोई बात नहीं, यहाँ 2x लिखिए प्लस 5 बराबर 15 लिखिए, कोई बात नहीं, होता है। तो थोड़ा कैमरा भी थोड़ा गजब टाइप का है ना, तो इसलिए। तो प्लस अगर देखिए, अगर जो 15 है उस साइड जाएगा तो कितना में जाएगा, ओ गाइस मैंने गलती कर क्या दिया था, हाँ गलती हो गया था, वहाँ समझ नहीं पाए हम लोग। तो यहाँ तक आ गए थे, हाँ यहाँ तक आ गए थे। चलिए जहाँ तक आए थे हम लोग, x बराबर क्या था मेरे पास, 10 था। लेकिन गाइस यहाँ 2 था ना, हम 5 लिख दिए थे, तो इसलिए यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 2 होता, 2 हम लोग गलती कर चुके थे, इसलिए यहाँ पे 2 होता, ये कटता 5, तो x बराबर 5। और क्या यह आंसर में है, 5 आंसर में है। तो गाइस हाँ 5 आंसर में है, ये देखिए ये रहा 5 आंसर में। तो पहला का आप लोग का सही होना चाहिए, सही है ना। तो आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग करते हैं, ये इसका हो गया, इसका क्या होगा, ये भी समीकरण है, सभी समीकरण है। समीकरण को आप लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण है, एक चर वाले। तो देखिए 3x7 बराबर 8 है इक्वल, तो x है ये, याद रखिएगा x ऐसे लिखते हैं। तो 3x7 बराबर, तो यहाँ लिख दीजिएगा 3x बराबर 8 है, इधर प्लस में है, 7 माइनस में है ना, माइनस में इधर देखिए माइनस में है ना, तो इस साइड प्लस में चला जाएगा। तो 3x जो यहाँ पे 3x बराबर हो जाएगा 8 प्लस 7, तो 3x बराबर 15, 8 7 15, तो x बराबर 15 3 5 बार में कट गया, 15। इसका भी आंसर क्या आएगा दोस्तों, क्या आप लोग का ये बना था, तो कोई बात नहीं। चलिए आप लोग का जो रुकिए गलती हो गया थोड़ा सा, रुक जाइए हाँ। तो आप लोग का क्या बना था, नहीं बना था तो कोई बात नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या निकला हम लोग का, इसका बना लिए, इसका भी निकला हम लोगों को। रुक जाइए, आगे भाग जाता है कैमरा भी ना, इतना मुश्किल है भाई। आज चलिए देखते हैं। और यहाँ पे देखिए इसका 5 आया था, हाँ बी नंबर में है, इसका ए नंबर में ए भी आ रहा है। 144 का वर्गमूल, आपको याद होगा जब वर्गमूल पढ़ाते हैं तो 12 का वर्गमूल क्या होता है, 144। अगर आपको नहीं आता तो वो भी हम बताते हैं। ऐसे कैसे छोड़ देंगे, कैसे छोड़ेंगे, बताएंगे नहीं तो। इसको ऐसे बनाना है। आपको भाज्य गुणनखंड याद है ना, पढ़ाया गया था क्लास में, कहाँ थे। 7 2 हो जाएगा 72, 72 दूनी कीजिएगा तो कितना होगा,
2 से लगाइएगा तो कितना होगा, ये लगाइए 6, छठा लगाइए 4। अब यहाँ से बनाइए डायरेक्ट। तो चलिए हम बनाते हैं। तो आप लोग इसको बनाइए 36, ऐसे ही बनेगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग बना दिया यहाँ पे मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे जो है तो ऐसे 1 से इसको गुना कीजिए, भागा दीजिएगा तो इतना आएगा। फिर 2 से इसको भागा दीजिएगा, इतना आएगा। 1 नहीं 2 से, फिर 2 से इसका दीजिएगा तो 2 से, उसके बाद 3 लगेगा, 3 से दीजिएगा, उसके बाद ये दीजिएगा, आपका बन जाएगा हिसाब। पक्की बनेगा, मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ता है कि जोड़ा बनाना पड़ता है, याद है ना। जोड़ा बनाइए, 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया। तो 2 गुना 3 जोड़ लीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। आंसर आया ना। तो अभी नहीं करना पड़ता है। अगर आपको, इसीलिए कहते हैं क्लास में कि फॉर्मूला मतलब वर्ग याद कीजिए, फॉर्मूला ही कीजिए, इसको वर्ग याद कीजिए। तो नहीं करेंगे, वर्ग कितना होगा 144, डायरेक्ट बोल देते, बोले मुंह में ही रहता 12 का वर्ग 144, डायरेक्ट बोलते। लेकिन ना, चलिए कोई बात नहीं, चलेगा, बनाते जाइए। अब देखिए इसका तो आप लोग को करना है, वर्गमूल याद, घनमूल सब याद करने दिए थे, तो कोई बात नहीं, करना चाहिए था आपको। तो इसका 9 आंसर होगा, जल्दी देख लीजिए। वर्गमूल याद करने लिए दिए थे। और ये इसका जो है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको मैं आपको पढ़ाता हूँ। क्या घातांक और घात का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहला क्या दिया गया है इसमें, ये देखते हैं। तो चलिए, तो बच्चों यहाँ पे दिया गया है आपका उपयोग, समझे आप। ये जो 2 प्लस 3 कर दीजिए इसको, क्योंकि प्लस होगा इसमें। याद है फॉर्मूला जब पढ़े थे, उसके बाद 5, 2 ठो 5 हो, 5 2 बार 5 हो जाएगा, क्योंकि 5, तो 5 को 2 बार लिख दीजिए। 3 4 4 और 5, 3 बार हो गया इधर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32। तो आप देखिए गाइस, 32 आंसर आ गया है। जो प्यारे साथियों, इसका आंसर कितना आया, 32। क्या है क्वेश्चन में, 32। हाँ, डी नंबर में है 32 में है डी नंबर। तो चलिए आगे प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। क्या आप लोगों से ये प्रश्न बन रहा है? तो गाइस आगे बढ़ते जाइए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस, 6 नंबर का फॉर्मूला है, जिसको मैंने आपको कहा गया था लाइव क्लासेस में कि याद करने के लिए। तो देखिए सर्दी है, तो बच्चों इसका जो है फॉर्मूला था A + mn। तो यह आशा करता हूँ कि अगर आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर किया होगा। तो ये फॉर्मूला याद करने का तो कोई बात नहीं, ये आपको करना है, हम नहीं करेंगे। तो चलिए, 1 का वर्गमूल क्या है। 1 जो है, 1 का वर्गमूल करेंगे तो किससे लगेगा भाई? 1 का वर्गमूल किससे लगेगा, किससे लगेगा? लगाइए ना, 1 से लगेगा। 1 से 1 क्या आएगा, 1 क्या आएगा, कैसे नहीं लगेगा एक मतलब। तो इसका आंसर क्या होता है, 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है, तो 1 होगा। ये तो आप जब क्लास लिए होंगे तो ज़रूर बताया गया, ऐसा नहीं बताया गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग आते होंगे। तो यदि ये दिया गया है x बटे 5 = 3, तो लिख लीजिए ना भाई। क्या दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है कोनो? तो बताइए ना। इधर क्या है, भागा में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। तो x = 15, आँख मूंद के घास देंगे, कुछ होगा ना, आँख मूंद के घास देंगे। इतना बड़ा छोटा सा क्वेश्चन आंसर आप नहीं देंगे तो आप समझ जाइए आप एक लोग बकलोले हैं जी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि राशियों की तुलना ये भी बताया गया था जब घात और घातांक पढ़ाया, नहीं समानुपात पढ़ाया जा रहा था, तो बताया गया था आप लोगों को? नहीं बताया गया था, यही नहीं पूछ रहे, बताया गया था, झूठ मत बोलिए। तो देखिए क्या है, दो राशियों को बढ़ने पर दूसरी उसे अपने आप घटे तो यह क्या कहलाता है? अगर एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, तो क्या कहलाता है? हम बोले थे प्रतिलोम समानुपात, याद है? तो ठीक है, लगाइए। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद है 10 नंबर का त्रिभुजों के तीनों कोनों का योग। क्या बताए थे, झूठ बोलिएगा? तीनों कोनों का योग 180 नहीं होता है,
लगाइए ना दिमाग थोड़ा, अपने हो जाएगा। ज़्यादा उछलने का कोई 180 नहीं, सॉरी 180 नहीं, 90 डिग्री 90 टेस्ट ले रहे थे, क्या हो रहा है। तो अब है 11 नंबर का समकोण का क्या इसका कोई बताएंगे? कोई महारथी जी बताइए कौन महारथी है जो बताएगा? जल्दी। तो इसका आप लोग को बताया गया तो ठीक है, नहीं तो साइट है इसका आंसर। ठीक है, ये हमारे को नहीं लगता है आपको सिलेबस से बाहर है। होगा तो बताया गया होगा, मेरे को नहीं लगता बताया भी होगा। चतुर्भुज आंतरिक कोणों का योग याद है कितना? 180 180 होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी। तो अभी तक हम लोग कितना प्रश्न बना लिया? यहाँ तक का प्रश्न बना लिया है। आप देखिए त्रिभुज लिखा है। वृत्त के केंद्र की परिधि की दूरी कहलाती है। परिधि वृत्त, देखिए अभी मैं आपको, ये बहुत अच्छा है प्रश्न, इसको मैं समझाता हूँ। ये वही बना दिए उसको, 12 का भी बना दिए। तो ये वृत्त का है, वृत्त के केंद्र जो होता है, केंद्र इसी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से सब बराबर होते हैं। सब अशोक चक्र जैसे, अशोक चक्र को देख लो, बराबर है, सब कुछ बराबर है। तो वैसे ही इस केंद्र में सब कुछ बराबर होते हैं, वैसा ही बात इसमें बताया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसका त्रिज्या बोले हो गए, तो त्रिज्या होगा। आप लोग बनाते जाइए, दिमाग लगाते जाइए, बनाइए। हम नहीं बोल रहे, हम ही बनाएंगे। तो चलिए, वृत्त के केंद्र की परिधि त्रिज्या, वृत्त का व्यास त्रिज्या के 2 गुना होता था। याद है, बताए थे जब लेक्चर 3 ले रहे थे। लेक्चर 3 में बताए थे वृत्त का व्यास का 2 गुना, जब लिखाए थे विशेषता। भूल गए क्या? ऐसे भूलिएगा तो काम चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास ज्ञात करने के लिए बोल रहा है दोस्तों, व्यास अगर निकालने के लिए बोलो, क्या हो रहा है? मेरे को लगता है कि मैंने बताया रे, त्रिज्या 2 गुना त्रिज्या, तो इसका आप लोग जानते हैं। तो 2 गुना त्रिज्या, मैं इसको छोटा करके लिख देता हूँ, 2 गुना आर लिखता हूँ, त्रिज्या 2 गुना आर। तो देखिए त्रिज्या, तो उसके बाद 2 का 2 दीजिए, 7 है, त्रिज्या 7 है, 7। अब देखिए 7 दूनी 14 cm हुआ रे, ना हुआ, ना दिख रहा है आंसर। देखो मैं कहीं पर है, तसर है, तो बना दीजिए। कौन दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ले जाइए, सारा क्वेश्चन छीन के जाइए। अभी कहाँ तक बना लिए बबुआ सब? तो यहाँ तक आ गया। अब बबुआ सब बच गए। घनाभ में कितने फर्क होते थे याद है? ऐसे बनाया करते थे घनाभ। 3D पेंटिंग, 3D पिक्चर का बात कर रहे हैं हम। ऐसे जो घनाभ बनाया करते थे, तो फलक इसको कहते थे। इसको ना 1 2 3 4 5, 5 6 हो रहा है, 6। याद नहीं रहता है आप लोगों को? फेर करते हैं कि नहीं? हम तो नहीं चेक किए, हम फिर खुद देंगे आप सबको नोट्स में खुद देंगे, कोई बात नहीं, हम देंगे नोट्स। फलक बी नंबर फलक होगा, 6 फलक मिला हम लोग को। तो 6 घन में कितने शीर्ष होते हैं याद है? ये बनाइए ना, हो ऐसे बनता है, ऐसे ना बनता है। गलत बन गया, रुकिए, ऐसा नहीं, बेइज्जती नहीं करना चाहिए बबुआ सब, ऐसे बेइज्जती नहीं कीजिएगा, ये तो गलती कर दीजिएगा, हो जाएगा गलती, क्षति तो क्षति है करेगा। तो आप लोग गिन लीजिए ना डायरेक्ट, 1 2 3 4 5 6 गिन लीजिए। आप लोग गिनिएगा तो तभी ना काम बनेगा, गिन लीजिए।
तो बचवा सब गिन लिए, कितना पुर गया? 8। कितना पुर गया? 8। 8 पुर गया बचवा सब, 8। तो इसका आंसर क्या? डायरेक्ट घस दीजिए ना। क्या बोलते रे? 8 8 8 8 क्या बोलता रे? तो आप बोल रहा है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन छपा गया गाइस, भिन्न के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि बोल रहा है 25% को भाग दीजिए और क्या किस में निकालिए? भिन्न में निकालिए। भाग नहीं देने के लिए बोल रहा है, भिन्न में निकालने के लिए बोल रहा है। और देखिए हम एक ही चीज़ बोलेंगे आप लोगों को क्या करना है। देखिए 25 लिख दीजिए। ओ सॉरी बच्चों, सॉरी बड़े बालकों। तो 25 लिख देना है आप लोगों को। हम बोले थे, हम नहीं बोले हैं थे, नहीं लगता है आपको ये वाला नहीं अच्छा चैप्टर अभी बोले थे, ऐसा बात ना है, अभी ना आया है चैप्टर, है बीच में है लेकिन हमने नहीं पढ़ाया है अभी। लेकिन बच्चों आप लोगों को याद है कि प्रतिशत का मतलब 100। ये तो हर बच्चों को याद होगा भैया, हर बच्चों को, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ हमने ऐसे बताया होगा। हाँ पढ़ाए होंगे तो ऐसे ही बताते हैं, क्योंकि इसको लाठी खींच लो, इसको इधर फेंक दो। देखो लाठी से मारे इधर आ गया, यही ना। ये देखिए लाठी से मारे, ओ साले लाठी से मारे इधर आ गया। यही तो मेन बात है ना, यही सब बात से बच्चा सीखता है। तो आप लोग क्लास नहीं आए होंगे अगर नहीं सीखे थे, क्योंकि मैंने इसका क्लास लिया है, क्योंकि मुझे याद है, इसलिए अभी ये हट जाएगा। क्या है कि हम लोग इसके जगह पे लेंगे 100 लेंगे। तो काट दीजिए ना बच्चों, चौका। ओ गाइस ये क्या हो रहा है? चलिए वहाँ पे थे। ओह शिट यार, गलती हो रहा है, क्या हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा। तो 25 चौका 100 मारिए ना डायरेक्ट और काट दीजिए ना 4/1। आया आंसर। ओ 1/4 गलत हो गया। 1/4 आया आंसर। देखिए तो जरा है कहीं पे? हाँ सर है, सी नंबर में है, तो छक्का छक्का दीजिए। अब क्या है, यदि 5 मिनट ये याद ना है, आप लोग बताइए। इसका 5 मिनट आपको समय दे रहे हैं। कितना मिनट? 5 मिनट नहीं, 50 सेकेंड। 1 मिनट से 10 कम सेकेंड दे रहे हैं, जल्दी कीजिए जल्दी। ओह काट दिए, लीजिए हम भी काट दिए, हम भी बच्चे हैं ना, ऐसा ही काम करते हैं। देखिए ये देखिए, तब तक हम फूल बना रहे, तब तक आप लोग कीजिए, फटाफट कीजिए। आप लोगों का समय नियमित ख़त्म होता है। अरे उतना क्या दिमाग लगाने जा रहे हो यार। बात 5 गो पेन की कीमत 50 टका, एक पेन का तो 10 टका ना होगा रे, पगले है रे। जोरो भागा नहीं जानता है, गांव में नहीं रहता है, शहरों में रहेगा तो जानेगा, चाहे जो भी है। तो हैकर देखिए यही नाटक खिला के बैठ गया है। हम क्या बोले इसको, बोले थे कुछ और ये कर कुछ रहा है। तो अभी देखिए आप यहाँ पे आपको हम बताते हैं समीकरण का योग। यहाँ भी नहीं बताएंगे, लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको ही देंगे बनाने के लिए। तो आपको मिलता है समय पूरे 1 मिनट। कितना? 1 मिनट। 1 मिनट समय मिल रहा है, तो बनाइए ना, तो बनाइए। फटाफट बनाइए बच्चों सब, फटाफट। तो थोड़ा पानी पीने गए थे, तो कोई बात नहीं, आप लोग से बना कि ना कि हमको अपना ज़्यादा देखना। बना तो ठीक है, नहीं बना तो देखिए। x + 8 है ना। कितना आसान क्वेश्चन है रे, 1 4 वाला बनता ना है तुम लोगों से। अब बनता है आप लोग तब नहीं बोल रहे हैं। x को छाटिए ना डायरेक्ट, इतना ही आसान। 20 प्लस में तो माइनस में 8 जाएगा, x = 12 आंसर आएगा। कौन बोल रहा है नहीं आएगा? उसको पटक पटक के मारो जो बोल रहा है। हाँ अगर कोई भी परेशानी हुआ, कोई भी परेशानी या दिक्कत अगर हुआ आपको,
12 नंबर का आंसर हो गया ना, तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट खाली है, कमेंट खाली है, कमेंट खाली है। आप लोग मेरा चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। ओहो, सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट में क्या कीजिए ये पता है, SCRIB, सब्सक्राइब, 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 सब्सक्राइब के ही ऑप्शन होता है ना रे, हम भूल तो नहीं रहे। तो सब्सक्राइब का ऑप्शन ठीक है, तो ठीक है, हम थोड़ा बीच में दे दिए, कोई बात नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब है हमारा भाग बी, भाग बी निकल के आ गया हम लोगों के बीच। तो चश्मा लगाइए जी, चश्मा, चश्मा लगाइए। विज्ञान का अपने भोजन में किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? तो याद है ना, प्रकाश संश्लेषण। ऐसे प्रकाश आता था, पेड़ पौधा है कि वहाँ बन रहा है खाना, पत्ती पे पौधा बन, तो प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं? याद है, गैस नंबर नाइट्रोजन का। और गैस नंबर नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन सही है, नाइट्रोजन सही है, नाइट्रोजन सही है या नहीं? नाइट्रोजन सही है, हाँ नाइट्रोजन सही है। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ से शुरू होता है? याद है, चबाते हैं दांत से, तो मुंह में दांत है ना, तो क्या हो जाएगा, मुंह। तो ओकर बाद की कीजिएगा, की कीजिए वो, ओकर बाद सर जो बचा है वो करेंगे। तो पूछ रहा है, अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है? तो किस प्रकार अमीबा कूट पात द्वारा भोजन करता है ना जी, तो परपोषी ना होगा जी, तो क्या होगा? दूसर के पोसल छो तो की होतो, आरो की होतो, तो वही बात होतो। तो आगे बढ़ल जैतो, तो बढ़ते जाइएगा आगे, तब तक बढ़िए, जब तक कि प्रश्न हल ना हो जाए तब तक बढ़ेंगे। ओ इतना बड़ा बात हो ये जनाब। तो चलिए, पेट मुंह सब उठाते हैं, यहाँ पेट काहे दे दिया, कोई पागल थोड़ी ना है जी पेट लगाएगा मनुष्य। अरे बाप रे, यहाँ तो सबसे बढ़िया आ गया है। यीस्ट में जनन समानता किससे होता है? यीस्ट में जनन समानता किससे होता है? ओ भाग गया, अरे भाग गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ये भी नहीं पता है तो काहे लाए हैं पढ़ने? तो जाइए घर, माँ बाप का पैसा खर्चा करते हैं खाली, जाना नहीं है, आइए पढ़िए, कोई बात नहीं है, थोड़ा इमोशनल होके बोल देते हैं, क्योंकि पढ़िए बाबू, माई बाप का पैसा है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो यहाँ तो आप लोग फ्री पढ़ाई मिलेगा, तो कोई बात नहीं, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं फ्री। कोई बैच बनेगा तो उसका ही मैं फ्री करूँगा, कोई रुपया, कोई पैसा नहीं मेरे सामने, कुछ भी नहीं। तो कई रुपया के चक्कर कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता है, स्टडी के बिना वो अधूरा रह जाता है। स्टडी के बिना अधूरा रहना जानते हैं, बहुत ही बड़ी चीज़ हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए गाइस, ओ गाइस, ये हो क्या होगा, ये भी याद ना है? मुकुलन जो बोले थे, ईस्ट में जनन में जो बोले थे मुकुलन, कहाँ पे पृष्ठों नंबर बता दे तब याद होगा, ऐसे होगा जी? माई बाप का पैसा खर्चा करेगा तो पढ़िए, बहुत पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ है। हम बोल रहे हैं अधिकतर बच्चा ने यही लगाया हुआ, काहे कि इष्ट से ही संबंधित था ये, क्योंकि इसे सूक्ष्म जीव वाला था, तो इस अधिकतर बच्चा ने ये लगाया होगा। नहीं तो ये अंडा बीज तो कोई लगाएगा नहीं, क्योंकि कभी भी गर्भाशय में अंडा पैदा होगा, बीज पैदा होगा, इतना तो दिमाग लगा के लिख देगा तुम्हें। हाँ, दिमाग काम कहाँ आएगा जब दिमाग जहाँ एडजस्ट हो रहा है, नहीं तो दिमाग भी कहता है भाई हम नहीं जीवो। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो बोले थे मनुष्य में नर जनन कोशिका क्या कहलाता है? बाप रे, नर छोड़ा बॉयज, नर मतलब बॉयज, अभी के ज़माने में बॉयज बोल जाता है, बॉयज नहीं, छोड़ा रे, छोरा नहीं बोलते, छोरा। तो अब देखिए शुक्राणु क्या होता है? शुक्राणु जब हम लोग
देखे होंगे चैप्टर 6 में इसका ये दोनों वृष्ण है, इसमें वृष्ण होता था ये देकर वो निकलता था शुक्राणु। यहाँ 2 ठो वृष्ण था और ये जाकर ऐसे होता था वृष्ण है और इससे ही निकलता था शुक्राणु, क्योंकि लड़के में तो शुक्राणु न होगा। शुक्राणु की तो याद है, शुक्राणु ज़्यादा नहीं जाएंगे, डार्क में हटाइए। शुक्राणु मनुष्य में मादा जनन में क्या बोले थे? अंडाणु न बोले थे, झूठ बोले, अंडाणु न बोले थे, झूठ बोलेगा अंडाणु। निषेचन में किसका संलयन होता है? निषेचन में किसका संलयन होता है? शुक्राणु और अंडाणु जब मिलकर बनता है तो निष्क्रियण बनता है, और निष्क्रियण का चित्र ये रहा, देख लिया। अच्छा, मन का शांति मिला फिर न मेरा ना देखा तो हाँ यही है शुक्राणु और अंडाणु। हमको चित्र तभी नहीं मिला था, लेकिन अभी चित्र मिल गया। ऐसे चित्र है ना, इसमें से कुछ कुछ लटका हुआ है, ऐसे ऐसा ही चित्र होता है इसका नैनोलिचिस, ऐसा ही मिलता है। तो आप लोग चित्र देख के समझ गए होंगे क्या है वो निषेचन के प्रकार। निषेचन थोड़ा गलत भी होगा तो कोई बात नहीं। देखिए, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक भूल गए तब ना बोलते हैं, भूल जाते हैं ना। बहुत बच्चा, हम भी जानते हैं, बहुत बच्चा वोल्ट लगाया है, वोल्टेज जो छोड़ता है वाट लागली वाट लागली वाट लागली वाट लागली वाट लागली, याद है ना? तो वाट तो नहीं होगा, ओम भी नहीं होगा, प्रतिरोध का है ये, वोल्ट तो नहीं है, क्या होगा? एम्पेयर होगा याद तो आप लोग बनाए होंगे, नहीं तो मैं और क्या कह सकता हूँ। आप लोग तो महान हैं, आप लोग क्या याद करेंगे? महान आदमी याद करेगा जी, इज्जत लूट जाएगा उसका। चलिए देखिए, वाट लागली, फिर से आ गई वाट लागली, गजब है बेर। तो देखिए, ये जो है इसमें वोल्ट के जगह पर यहाँ वोल्ट ही होगा, तो वाट नहीं होगा। वाट जो है, वाट नहीं दिया गया तो वोल्ट ही होगा। जूल तो होगा नहीं, ओम तो होगा नहीं, प्रतिरोध का एम्पियर तो हो चुका है। तो लास्ट में यही ना बच गया। इतना भी दिमाग लगा लीजिए और बना दीजिए, हिसाब का रुपया दिखा दीजिए, और लग गई वाट लागली। विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा मीटर? विद्युत धारा बोल है, विद्युत धारा। तो अमीटर याद है कि ना? वोल्ट मीटर ने लगा देना परीक्षा में। यहाँ छोड़िए ना, यहाँ का तो टेस्ट ले रहे हैं, मॉक टेस्ट, याद रखिएगा। इसमें नहीं लगाइएगा, है इसमें लगाइएगा, है ही मेन है अमीटर। बहुत लोग क्या समझता है अमीटर मतलब अमीटर, अलग मीटर, तो याद रखिएगा। विभवांतर नापने के लिए हुवंतुर, तो याद लागली वाट लागली। देखिए, वैसे भी बहुत बच्चा सोच लेगा ये तो है, ये तो याद दिया है, बहुत बच्चा ये लगाएगा। ओ यार क्या भाग रही रे। और बहुत बच्चा बोलेगा कि यहाँ तो था, वो कोई बात नहीं, चलेगा ये। तो ये होगा गलती से, क्योंकि सबसे अलग है, तो ये भी याद रख लिया। और बताए भी थी, याद नहीं है आप लोगों को। अगर याद है तो आपको कुछ नहीं बोल रहे महाराज, हम जानते हैं बहुत लोग कुछ ना कुछ बोल के ही जाएंगे कि सर याद था तो भी गाल सुनना पड़ा इतना। कोई बात नहीं, आपको नहीं बोल रहे। जब याद है तो बुझ जाइए, जब याद नहीं है तो आपको ही बोल रहे हैं। सुनिए, अच्छा से ध्यान से सुनिए, आपको ही बोल रहे हैं। आप यहाँ देखिए, भांतर मापने का तो बोल दिए, लेकिन गाइस 1 मिनट, हाँ प्रतिरोध, हाँ 31 नंबर नहीं बनाए हैं, 31 नंबर नहीं बनाए, इसका ओम होगा, ओम याद रखिएगा, एम्पियर पढ़ाए भी हैं। इसमें धारा प्रभावित करने के लिए परिपथ को टूटा रहेगा तो चलेगा, खुला रहेगा तो सट में नहीं करेगा, ऑफ है, बंद रहेगा तब ऑन है, उल्टा ऑन ऑफ कीजिए ना परिपथ। अम्ल स्वाद में इतना सब्जेक्ट में पहले तो यही आता है, खट्टा, अम्ल खट्टा है, मुंह में पानी तैयार जाता है। छार का क्या? तो छार मीठा होता है, नहीं, खट्टा तो बोलिए दिए, नमकीन होगा, भोगे कड़वा है सर, कड़वा, छार कड़वा होता है स्वाद में। नींबू में मुझे तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक, शाही का ट्रिक, ये भी मैं आपको नहीं बताया होगा शायद, मैंने ट्रिक निकाला था, इसमें साइट्रिक सब बताए थे, लेकिन याद होना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में है तो याद होना जरूरी है। तो ये देखिए, अब अम्ल और क्षार की उल्टिया के सामान्य बनते हैं, क्या बनते हैं? लवण और जल नहीं बनते हैं,
खलिया लवण काहे बनेगा? इतना औकात है इसको, खलिया लवण बन जाएगा। लवण और जल, केवल जल, केवल जल कैसे बनेगा? केवल गैस कैसे बनेगा? केवल अम्ल तो है भी क्या ना, बनेगा काहे? अम्ल है तो एक तो चीज़ मिला, दूसरा चीज़ नहीं बनेगा। तो अब है नीला लिटमस अम्ल किस रंग का होता है? अरे बोले थे ना उल्टा कीजिएगा सर, लाल हो जाएगा। उल्टा कीजिए तो लाल होगा ना। तो ऐसा वही क्वेश्चन यहाँ भी दिया, नीला कर दीजिए इसका। इससे देखिए इसमें क्या क्या वाट लागली कर दी है। तो वाट लागली क्या है भाई, हमको याद नहीं है, हमको पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। ये देखिए इधर से इधर, इधर से इधर छलांग लगा रहा है, इधर से इधर आया, इधर से इधर गया, इधर से इधर। बहुत ही मस्त प्यारे क्वेश्चन हैं। अब देखिए ये सब जो खत्म हो चुका है, अब बच लिए वाट लागली। अरे यार क्या वाट लागली हो रही है, तो कोई बात नहीं। यहाँ का इस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखे, याद था आपको उसका। तो अगर ये दोनों बराबर हो और ये अलग भी हो तो कोई बात नहीं है, 2 लिख लीजिए, 3 2 5, 5 बार लिखिएगा तो 16 आएगा। याद है 16, नहीं याद है तो याद दिमाग में ठूस लीजिए, 16 आएगा। 5 बार लिखेंगे तो 16 आएगा, 5 दूनी 16, 5 दूनी 10। इसको कीजिएगा तो मतलब घन कीजिएगा तो होगा घन घातंक। उसके बाद देखिए इसका निकालिए ना, फटाक से नहीं हम ही निकाल देते हैं। चलिए आप लोग बहुत ही आतंक है, कोई बात नहीं। तो सॉरी एक्स बराबर, सॉरी किस लिए आप लोग कहते हैं मन चूस हो गया था सर, सॉरी बोल रहे हैं तो मज़ा आ गया है। इधर 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 देख, इधर देख, इधर गुना में तो इधर भागा नहीं जाएगी रे। कैसा रे, कैसे उल्लू बना रही है तू रे? और भाई यार 28 है आपका, यार देख लीजिए। यहाँ पे जो है इसको इस साइड ले लेंगे, इस साइड ले लेंगे। 4x आता 28 है ना रे? हाँ 28 है रे। एक्स लिख लीजिए यहाँ पर, गुना में है तो इधर भगवे में ना आएगा, गुना है तो भगवे करेंगे ना। 4 दीजिए और देखिए कट के क्या आता है। सर 2 से काट लीजिए ना, तो 2 से काटिएगा। अच्छा चलिए ट्रिक अच्छा से बताते हैं, ट्रिक अलग होता है, लेकिन अगर आप ऐसे भी काटिएगा तो 2 एक कम 4 है। 4 से रुकिए, बहुत घना जंगल आ चुका है। घना जंगल मत, घना जंगल। हाँ एक्स बराबर क्या बोले थे, क्या 28 4। तो ये देखिए तो 2 से काटिए पहले, 2 से 2 बार में 2 एक बार में कट रहा है। और ये क्या बोल में 2 दूनी 4 14 चौक 8, और फिर 2 से काट दीजिए ना। 7 बार में नहीं लग रही, 7 आंसर में नहीं है रे। ओहो सॉरी हाँ सॉरी है, 7 आंसर में है रे। हमको लगा आंसर में है बेन, क्या कुछ गलती हो गया तब तो गलती होगा ना रे, जब गलती है तो गलती तो मानना पड़ेगा ना। और किसी त्रिभुज का कोण, वाह क्या क्वेश्चन है। और आप लोग इसका आंसर नहीं दिए तो मारते तो आपका टीचर, हम तो नहीं मारेंगे, हम सभी बच्चों को प्यार से नमस्कार करते हैं, क्योंकि हम ही बच्चे हैं क्या बताएं, अलग ही लेवल का बंदा था वो, अलग ही लेवल का। तो देखिए तो बच्चों, प्यारे साथियों और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ क्या कैसे निकाला जाता है तीसरा कोणों का योग। जब त्रिभुज हो, त्रिभुज ऐसे बनती है ठीक। और यार हम त्रिभुजों भूल गए कैसे बनता है ये। ऐसे त्रिभुज बनता है ना, ये दिया है, इसका निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे, आइए इधर जानते हैं, थोड़ा क्यूब में जानेंगे, क्यूब पूरा खींच के जानेंगे, अच्छा से जानेंगे। तो देखिए 90 डिग्री में तो जरा जोड़िए मेथड, 90 डिग्री मेरा मेथड है, किसी और जगह पे नहीं लगाइएगा, मेरा मेथड है। तो मेरा मेथड और 90 डिग्री ने लिखा रहा है जी, गलती से ये मेरा मेथड है, कहीं यूज नहीं कीजिएगा। 90 डिग्री लिख लीजिए, 2 बार लिखिए 90 डिग्री और इक्वल का साइन दीजिए। और देखिए 16 देखिए 60 डिग्री में से 90 डिग्री में से 60 डिग्री घटा दीजिए 20, और 80 डिग्री में से 90 डिग्री में से 80 घटा दीजिए 10। आइए दोनों को जोड़ दीजिए, 30 आंसर आया। क्या 30 आंसर आया? ये बहुत आसान ट्रिक है, आपके सिलेबस में नहीं है, मेरा ट्रिक है ये, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। सही होना चाहिए, सभी भिड़ के रहेंगे, सही होना चाहिए। तो गलत कुछ नहीं हुआ है भाई। ओहो हाँ नहीं गलत हुआ, हम समझ गए थे 60 90 - 60 करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा।
1040 ना आएगा रे, हम समझ गए, वैसे भी हम जोड़े तो समझ गए कि यहाँ पे तो कुछ अलग भांज है, तुम लोग गलती नहीं पकड़ रहा है, समझ गए तुम लोग। अरे मास्टर पढ़ा रहे तो कोई भी मास्टर अगर गलती करता है उसको पकड़ लीजिए, तुरंत पकड़ लीजिए, पूछ लीजिए उससे, गलती होता है सब। तो देखिए, यदि दो राशियों प्रत्यक्ष समानुपात और दोगुनी होती जा रही है। देखिए इसमें आप अच्छे से पढ़िए, यदि दो राशियों प्रत्यक्ष समानुपात में है, प्रत्यक्ष दोनों बराबर जाएगा, तो एक राशि दुगुनी हो तो एक दुगुनी हो, प्रत्यक्ष है तो दूसरी ना बढ़ेगा जी, हैं, तो अलग ही टेबल बनाया। देखिए ज़्यादा सामान लेंगे तो ज़्यादा ना पैसों लगेगा, पैसों ज़्यादा ना लगेगा, तो ये वाला ऑप्शन है, बताए थे। जब बड़का महल बनाए तो बड़का मजदूरों चाहिए आपको। हाँ तो देखिए, तो आपको जो है यहाँ तक का आपको कोई डाउट होगा तो बताइएगा कमेंट में, मैं डाउट क्लियर करूँगा उसके अगला वीडियो। डाउट अगर डाउट नहीं आता है तो कोई बात नहीं। और 225 का याद नहीं है रे, अब 15 का वर्गमूल ना है, हाँ तुम लोग तो पगलैया, तो 15 का वर्ग ना है, ये सब चीज़ आएगा तो तुम लोग तो बाप रे क्या न कट जाएगा, सच सच बताना। विद्युत धारा का सूत्र याद होगा तो ज़रूर तुम पहला में टिक लगा देगा, और नहीं तो वही बच्चा है। क्या बताएं, तुम लोग का हाल ही ऐसा है। अगर तुमने नहीं बनाया, भाई आपको नहीं बोल रहे हैं, अगर आपने बना लिया है तो कोई बात नहीं, बना रहे हैं। देखिए जो भी रूटीन होता है, जो भी हम लोग करते हैं, जो भी वीडियो रिकॉर्ड होता है, सभी वीडियो को देखिए। और जब तक आप वीडियो को, हम लोग का वीडियो, जब तक आप लोग वीडियो नहीं देखिएगा तब तक कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा। वीडियो देखना पड़ता है। वीडियो कहाँ आता है? यूट्यूब पे। कहाँ पे? AKY स्टडी ब्लॉग पे। स्टडी ब्लॉग क्यों नाम है, ये स्टडी ब्लॉग का भी मैं तो बना दूंगा कभी। तो अभी चलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। देखिए यहाँ पे 47 विद्युत धारा का तात्पर्य प्रभाव का किससे दर्पण होता है। अरे बाप रे, कौन सा क्वेश्चन है जी। धारा के तात्पर्य प्रभाव का उपयोग किसमें होता है? तो अरे यार आइए यहाँ देखिए, यहाँ पे चश्मा है, दर्पण है, कंपास है, और विद्युत स्टडी। अरे कंपास में कौन सा, दर्पण में कौन सा, चश्मा में विद्युत धारा का हो रहा है क्या? कहाँ जा रहा है? तो समझिए गए होंगे आप लोग, तो होशियार है क्या आगे। अरे आप लोग मूर्ख है ना, जीरो जानते हैं ना, तो मेहनत कीजिए ना, रात भर जग के मेहनत कीजिए, सफलता आपका घुटने टेक देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। परा भोजन में ऊर्जा देने वाली प्रमुख तत्व। बहुत लोग विटामिन सोच रहे हैं, नहीं भाई गलत सोच रहे हो, कार्बोहाइड्रेट। लवण का एक सामान्य उदाहरण है। क्या सोच रहे हो? ऑक्सीजन थोड़ी ना होगा, हाइड्रोजन थोड़ी ना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ना होगा तो सोडियम क्लोराइड। उदासीन विलयन का pH मान आप लोग को याद है ना? हमको देखिए कि ना लग रहा है याद होगा। याद है तो भाई आपको वेल डन, आपको 100% गारंटी है कि आप सफलता जरूर पाइएगा। अगर नहीं याद है तो तब मेहनत कीजिए, तो 101% आपको दे रहे हैं, इससे ज़्यादा जरूर सफलता मिलेगा आपको। 101% दिए हैं। ओवर एक ओवर, तो इसका आंसर सी है 7। याद रखिएगा। तो कोई भी परेशानी होगा तो कोई बात नहीं, क्लास में परेशानी ऐसे ही आती रहती है, यह परेशानी को ही झेल के मनुष्य आगे बढ़ता है। कोई डाउट है तो यहाँ डाउट बोर्ड आ चुका है, डाउट बोलिएगा, तो मैं आशा करूँगा कि कोई डाउट नहीं होगा। चलिए हटाइए, कोई डाउट नहीं है। थैंक यू, आप लोग इतना देर में हमारे वीडियो में रुके रहे, थैंक यू। इसलिए कि मेरा चैनल अभी ग्रो नहीं हो रहा है, छोटा सा चैनल है, आप लोग ग्रो कीजिएगा तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू मिलाकर मेरे प्यारे साथियों, ना ही बालकों ना ही बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को थैंक यू। मेरा नाम बताना भूल गई, मेरा नाम AKY है। इसका आप लगा सकते हैं। मेरा नाम बताते हैं, यहाँ पे आइए मेरा नाम बताते हैं। आज मैं आप लोगों को मैं अपना नाम बताता हूँ। रुक जाओ जरा, रुक जाओ। वाट लग रही क्या हो रहा है गाइस? रुक जाइए आप लोग, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ओहो, तो सब जगह दिखा जा रहा है।
ओहो, क्या आप समझा, ये जो है ना रिकॉर्डिंग वीडियोस का है। हाँ वीडियोस का है, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए छोड़िए। AKY नाम से मेरा जो आईडी भी है। और AKY क्या होता है? अरे यार इतना खतरनाक राइटिंग मैंने लिख दिया ना। AKY अच्छा से लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। दिक्कत हो तो कुछ भी नहीं दिक्कत है। दिक्कत क्या मतलब? AKY ADARS आदर्श KUNL कुमार यादव नाम से हैं, यादव। उसके बाद AKY मेरा नाम है, तो आप लोग ज़्यादातर AKY बोलिएगा, क्योंकि मैं AKY पसंद करता हूँ। अब यहाँ तक नहीं आपको समझ में आ गए ना? आएगा ना समझ में आएगा नहीं? अरे कौन सा भाषा में बोलने लगे जी? तो कोई बात नहीं, आपका बिहारी टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं। सरकारी और मुँह फोड़ देंगे तो सरकारी नौकरी का बात नहीं करना रहे हमारे पास। सरकारी नौकरी नहीं लेंगे, सरकारी नौकरी न लेंगे रे बचुआ। तो चलिए, आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। बने रहिए हमारे वीडियो में। अगला वीडियो फिर से आएगा जो कि डाउट पे होगा, या फिर मैं पूरे शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे होता है। तो आप लोग को पता तो चल ही गया होगा, तो समझ गए। आई लव